नमस्ते। आज हम बात करेंगे 12 हफ्तों के एक बहुत ही खास प्रोजेक्ट के बारे में। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आने वाले बच्चे के दिमाग की नींव रखता है। जी हाँ, ये कहानी जन्म से बहुत पहले शुरू हो जाती है और इसका हीरो है थायराइड। तो सवाल ये उठता है कि दिमाग मतलब एक पूरा ब्रेन बनता कैसे है। और इसका जवाब आपको जानकर हैरानी होगी, किसी साइंस लैब में नहीं बल्कि प्रेगनेंसी के उन सबसे पहले सबसे नाजुक पलों में छिपा है। और वो भी सिर्फ पहले 12 हफ्ते। यही वो क्रिटिकल टाइम है। और इस पूरी कहानी का जो हीरो है ना, वो है माँ के गले में मौजूद एक छोटी सी ग्रंथि, थायराइड। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इस ब्रेन बिल्डिंग कनेक्शन को। आखिर ये है क्या? जरा सोचिए, पहले 12 हफ्तों तक एक नन्ही सी जान अपना दिमाग बनाने के लिए पूरी तरह से अपनी माँ पर डिपेंडेंट है। उसका अपना थायराइड ग्लैंड तो अभी काम करना शुरू भी नहीं हुआ है, तो सारी की सारी जिम्मेदारी माँ के थायराइड हार्मोन्स पर आ जाती है। तो ये थायराइड हार्मोन आखिर करता क्या है? इसे आप एक मास्टर सिग्नल समझिए, एक तरह का सुपरवाइजर जो बच्चे के दिमाग के हर सेल को, हर न्यूरॉन को बताता है कि तुम्हें यहां जाना है, तुम्हें इससे जुड़ना है। मतलब ये दिमाग की पूरी वायरिंग का ब्लूप्रिंट है। चलिए इसे एक और आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए थायराइड जो है वो दिमाग का पावर प्लांट है। अब सोचिए, अगर वोल्टेज कम हो जाए तो क्या होगा? दिमाग के बनने की जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो धीमी पड़ जाएगी। हर कनेक्शन, हर सेल, सब कुछ स्लो हो जाएगा। इसीलिए सही हार्मोन लेवल इतना इतना ज्यादा जरूरी है। तो अब आते हैं उस मैजिक नंबर पे, वो एक नंबर जो इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा मैटर करता है, और वो है TSH 2.5 से कम। जी हाँ, 2.5 MIU पर L से कम। यही वो टारगेट है जिसे हिट करना है, खासकर अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है या फिर प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में है। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, नॉर्मल की परिभाषा यहाँ पूरी तरह बदल जाती है। वैसे तो एक नॉर्मल एडल्ट के लिए 4.0 या 5.0 तक का TSH भी ठीक माना जाता है, लेकिन जब बात प्री कंसेप्शन या प्रेगनेंसी की आती है तो ये गोल पोस्ट शिफ्ट हो जाता है और रेंज बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है, सिर्फ 0.1 से 2.5 के बीच। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि थायराइड हार्मोन जो है वो मेटाबॉलिज्म और बच्चे की ग्रोथ के इंजन का स्पार्क प्लग है। अगर स्पार्क ही कमजोर होगा तो इंजन भला कैसे ठीक से चलेगा? और अगर ये लेवल 2.5 से ऊपर जाता है तो इसके रिस्क भी हैं। कंसीव करने में देरी हो सकती है, अर्ली प्रेगनेंसी लॉस का खतरा बढ़ जाता है, और सबसे बड़ी चिंता की बात, बच्चे के दिमाग के विकास पर असर पड़ने की संभावना भी होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे मैनेज किया जा सकता है। तो अब जब हम प्रॉब्लम को समझ गए हैं तो चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं, यानी हमारे एक्शन प्लान पर। ये एक सिंपल 4 स्टेप का प्लान है। नंबर 1, कंसीव करने से पहले ही अपने TSH को 0.1 से 2.5 की रेंज में ले आएं। नंबर 2, दवा हमेशा सुबह खाली पेट लेनी है, खाने पीने से कम 30 से 60 मिनट पहले। नंबर 3, और ये बहुत बहुत ज़रूरी है, अपनी थायराइड की दवा और आयरन या कैल्शियम के सप्लीमेंट्स के बीच कम से कम 4 घंटे का गैप रखें। और चौथा, अर्ली प्रेगनेंसी में हर 4 से 6 हफ्ते में TSH मॉनिटर करते रहें। इस एक नियम को तो बिल्कुल याद रखना है। थायराइड की गोली के 4 घंटे के अंदर आयरन, कैल्शियम या कोई भी एंटासिड टैबलेट बिल्कुल नहीं लेनी है। ये दवा के असर को खत्म कर सकता है। इसकी वजह क्या है? ये सप्लीमेंट्स एक स्पंज की तरह काम करते हैं। ये थायराइड की दवा को सोख लेते हैं इससे पहले कि शरीर उसे एब्जॉर्ब कर पाए, और नतीजा, दवा का कोई फायदा नहीं होता। अच्छा, अब आते हैं कुछ आम मिथकों पर, कुछ ऐसी गलत फहमियां जो थायराइड को लेकर बहुत फैली हुई हैं। तो चलिए जरा सच और झूठ को अलग करते हैं। सबसे बड़ा मिथक, अरे थायराइड है, गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली सब बंद। सच्चाई ये है कि पकाने के बाद इन सब्जियों में मौजूद वो तत्व जिन्हें गोइट्रोजन कहते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। तो आराम से गोभी मटर खाइए, बस दवा सही तरीके से लेना ज्यादा जरूरी है। दूसरा मिथक, और ये बहुत कॉमन है, ये थायराइड की दवा तो स्टीरॉइड होती है, इसकी आदत पड़ जाती है। ये बात 100% गलत है। ये कोई स्टीरॉइड नहीं है, ये सिर्फ एक रिप्लेसमेंट हार्मोन है। मतलब ये शरीर को बस वही दे रहा है जो वो खुद नहीं बना पा रहा। इनफैक्ट प्रेगनेंसी में ये सबसे सेफ दवाओं में से एक मानी जाती है। अब कुछ जरूरी वार्निंग साइंस पर भी नजर डालते हैं। अगर ये लक्षण महसूस हों तो अपने डॉक्टर से बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कि बहुत ज्यादा थकान होना, या अचानक बिना किसी वजह के वजन बढ़ जाना, मान लीजिए 1 हफ्ते में 2 किलो से ज्यादा, या फिर हर वक्त बहुत ज्यादा ठंड लगना, लगातार कब्ज रहना,
या स्किन का बहुत ड्राई हो जाना, या फिर पीरियड मिस होना, क्योंकि तब डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। इनमें से कुछ भी हो तो डॉक्टर से ज़रूर बात करें। तो आखिर में बस ये याद रखना है, TSH सिर्फ एक लैब रिपोर्ट का नंबर नहीं है। ये वो माहौल है, वो एनवायरनमेंट है जिसमें बच्चे का दिमाग बड़ा होगा और विकसित होगा। तो फिर एक बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में पहला कदम क्या है? शायद इसका जवाब है सही जानकारी पाना और सही समय पर एक छोटा सा टेस्ट करवाना।